70 साल की रेखा आज भी अमिताभ बच्चन से मूव ऑन नहीं कर पाई है। 40 साल पहले हुए ब्रेकअप के बाद आज भी रेखा हर जगह अमिताभ का ही नाम लेते रहती है। सिर्फ नाम ही नहीं, वो तो अमिताभ के लिए सिंदूर भी लगाती है, और वो भी तब जब उनके हस्बैंड ने 35 साल पहले सुसाइड कर ली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था अमिताभ और उनके बीच कि वो आज तक अमिताभ के पीछे पड़ी हुई है? क्या अमिताभ ने रेखा को एक्सप्लॉइट किया था और जया के डर से बाद में रेखा को छोड़ दिया? दोस्तों, ये अफेयर इतना टॉक्सिक था कि अमिताभ ने रेखा से पीछा छुड़ाने के लिए पिछले 40 सालों से उनके साथ काम नहीं किया है। बट शुरुआत करते हैं उस मूवी से जिससे अमिताभ और रेखा का ये अफेयर शुरू हुआ था। 1976 में अमिताभ दो अनजाने मूवी कर रहे होते हैं जिसमें रेखा लीड एक्ट्रेस होती है। रेखा को बॉलीवुड में आए अभी कुछ ही साल हुए थे, बट इस मूवी के शूट के दौरान इन दोनों लोगों के बीच में नजदीकियां बढ़ती है और यहीं से शुरुआत होती है इस कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी की। हाँ दोस्तों, कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि इससे ठीक 3 साल पहले अमिताभ की जया से ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। यहाँ तक कि इस वक्त अमिताभ के 2 बच्चे भी हो गए थे जिन्हें आज हम श्वेता एंड अभिषेक बच्चन के नाम से जानते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि लंबे समय तक इस अफेयर का पता ना तो मीडिया को चला था, ना ही अमिताभ की वाइफ जया बच्चन को, क्योंकि दोनों अक्सर एक बंगलो में मिला करते थे जो कि रेखा के ही एक क्लोज फ्रेंड का था, ताकि इन्हें कोई मीडिया वाला देख ना पाए। पर वो कहते हैं ना कि झूठ एक समय के बाद सामने आ ही जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ इन दोनों के साथ। दरअसल हुआ यूं कि गंगा की सौगंध मूवी के शूट के दौरान एक को एक्टर रेखा के साथ मिसबिहेव करते हैं, जिसके बाद अमिताभ उस एक्टर पे भड़क जाते हैं और उन्हें खूब डांट भी लगाते हैं। अमिताभ का सेट पर इतना गुस्सा करना बहुत रेयर चीज थी, इसलिए मीडिया और बॉलीवुड के लोग जो अब तक इस अफेयर के बारे में स्केप्टिकल थे, उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि अमिताभ इज डेटिंग रेखा। इसी के चलते पूरी मीडिया अब इसी अफेयर के बारे में बात करने लग जाती है। अमिताभ, जिनका इमेज पब्लिक में एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन का था, मानो अब लोग उन्हें चीटर ही मानने लग गए थे। इसलिए इंटरव्यूज में पूछे जाने के बाद अमिताभ ने इन अफेयर के एलिगेशंस को रूमर कहा और रेखा को बस एक गुड फ्रेंड बताया। हाँ, वो बात अलग है कि क्रू के लोग हों या फिर इन दोनों के क्लोज फ्रेंड्स, उन्हें ये बात पता थी कि अमिताभ इज हैविंग एन अफेयर विथ रेखा। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात 1980 में हुई, जिसने जया बच्चन को तो शॉक में डाला ही, साथ में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी हैरान हो गई थी। हुआ यूं कि 1980 में ऋषि कपूर एंड नीतू की वेडिंग के दौरान सारे बॉलीवुड स्टार्स उनके इस ओकेजन में मौजूद थे, बट रेखा ने इस शादी में सर पर सिंदूर लगा के एंट्री ली। रेखा के इस रूप को देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि जरूर अमिताभ और रेखा ने छिपकर शादी कर ली है। इसलिए जया, जो पहले इस अफेयर को लेकर उतना स्ट्रेस में नहीं थी, वो भी अब परेशान हो गई थी। इसी कारण एक दिन जब अमिताभ एक मूवी के शूट के दौरान मुंबई से बाहर गए हुए थे, तब जया रेखा को अपने घर डिनर पे बुलाती है। दोनों को यकीन था कि ये डिनर बहुत ही खराब जाएगा एंड दे विल हैव अ टफ टाइम टुगेदर। फिर भी रेखा इस डिनर इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और रात में पहुंच जाती है जया के घर। हालांकि दोनों के एक्सपेक्टेशन से ये डिनर बहुत अच्छा और पीसफुल बीतता है। दोनों अपने करियर और बॉलीवुड की बातें करते हैं एंड अमिताभ के साथ अफेयर का जिक्र तक नहीं होता है। बट लास्ट में जया रेखा के जाते टाइम बोल ही देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेगी। हालांकि दूसरी ओर अमिताभ को भी अब समझ आने लगा था कि चाहे इस अफेयर को कुछ ही लोग सच माने, पर फिर भी ये कंट्रोवर्सी उनके पब्लिक इमेज को डैमेज कर सकता है। इसलिए मिस्टर बच्चन ने भी जया की बात मानी और रेखा से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम अमिताभ और रेखा एक साथ 1981 में यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में दिखे थे, जिसमें जया भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है। बट सोचने वाली बात यह है कि जिस रेखा को जया बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और जिसके वजह से उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ खत्म होने वाली थी, वो उसी रेखा के साथ मूवी में काम करने के लिए राजी कैसे हो गई? दरअसल यश चोपड़ा की इस फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन की असली जिंदगी से परफेक्ट मैच कर रही थी। सिलसिला एक शादीशुदा आदमी की कहानी है जो एक दूसरी औरत से प्यार करता है और पूरी कहानी में वो ये कंफ्यूजन में रहता है कि उसे अपनी शादी को बनाए रखना चाहिए या अपने प्यार के साथ नई जिंदगी जीनी चाहिए। इसलिए यश चोपड़ा ने ये मूवी अमिताभ, जया और रेखा को ऑफर की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये 3 लोग इस फिल्म का हिस्सा बन गए तो मीडिया और पब्लिक की नजरों में ये काफी अटेंशन ग्रैब
करेगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित होगी। अमिताभ और रेखा ने तो इस फिल्म के लिए तुरंत हाँ भर दी, लेकिन जया इस मूवी को नहीं करना चाहती थी। बट जब यश चोपड़ा ने उन्हें कन्विंस किया और बताया कि फिल्म की एंडिंग में हमारा हीरो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ता है बल्कि अपने प्यार को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ ही रहता है, तो ये सुनकर जया कन्विंस हो जाती है और इस फिल्म के लिए हाँ कह देती है। वो 1981 था जब सिलसिला आई थी, बट आज 2025 में 44 साल बाद भी रेखा और अमिताभ किसी एक मूवी में साथ नहीं दिखे हैं। रेखा तो अमिताभ के साथ काम करना चाहती है, बट अमिताभ की माने तो ऐसी कोई स्क्रिप्ट ही नहीं आई है उनके पास जिसमें रेखा और वो एक साथ काम कर सके। बट वी ऑल नो रेखा को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए अमिताभ ने उनके साथ 44 साल से काम नहीं किया है। पर क्या अमिताभ बच्चन ही थे जिसे रेखा इतना प्यार करती थी, या फिर कोई और भी था जिसके साथ रेखा अपनी जिंदगी बसाना चाहती थी? एक था रेखा का सबसे बड़ा फैन मुकेश अग्रवाल। बिजनेसमैन मुकेश से रेखा की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए होती है और आगे चलकर 4 मार्च 1990 को रेखा और मुकेश की शादी भी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे रेखा की जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा है। दरअसल रेखा के हस्बैंड मुकेश काफी समय से मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे और इसी वजह से शादी के सिर्फ 7 महीने बाद मुकेश ने रेखा के ही दुपट्टे से पंखे पे लटक कर अपनी जान ले ली। इस ट्रेजेडी के बाद रेखा पूरे शॉक में चली जाती है, लेकिन मीडिया और बॉलीवुड के लोग उन्हें सपोर्ट करने की जगह उन्हें ही इस चीज के लिए ब्लेम करने लगते हैं। उस दौरान मीडिया उन्हें विच का नाम दे देती है। वहीं दूसरी ओर फेमस एक्टर अनुपम खेर उन्हें नेशनल वैम्प तक कह देते हैं। मुकेश के फैमिली वाले भी रेखा को ही ब्लेम करते हैं उनके सुसाइड के लिए। इसलिए कई मायनों में ये टाइम रेखा की लाइफ का वर्स्ट फेज था। बट टाइम के साथ रेखा खुद को संभालना शुरू करती है। अपने क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स की मदद से वो इस बुरे टाइम से निकल पाती है। वो अपने काम में मन लगाना शुरू करती है और कुछ हिट फिल्म्स उनके कॉन्फिडेंस और खुशी को बढ़ाने में हेल्प करता है। हालांकि जब इस दौरान लोगों ने रेखा को नोटिस किया तो कुछ अजीब पाया। रेखा जो पहले मॉडर्न और वेस्टर्न कपड़ों में नजर आती थी, अब अक्सर साड़ी में ही दिखाई देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि रेखा जो उस टाइम सिंगल थी, अपने सर पर हमेशा सिंदूर लगाकर ही घर से निकलती थी। ये बात लोगों को काफी सरप्राइजिंग और वियर्ड लगी। इसलिए जब इंटरव्यूज में लोगों ने उनसे सिंदूर लगाने का रीजन पूछा तो उनका जवाब कुछ अजीब सा था। रेखा ने कहा, मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ सिंदूर पहनना काफी फैशनेबल माना जाता है। हाँ दोस्तों, यही था उनका जवाब। एक और ओकेजन पे जब ये सवाल उनसे फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा, सिंदूर मुझे सूट करता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि ये जवाब लोगों के लिए काफी नहीं था और कुछ लोगों का कहना था कि ये सिंदूर रेखा अपने हस्बैंड मुकेश की याद में लगाती है। बट दूसरी ओर पॉपुलर ओपिनियन तो यही था कि रेखा सिंदूर अमिताभ बच्चन के लिए लगाती है, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि रेखा अभी तक अमिताभ से मूव ऑन नहीं कर पाई है। हालांकि ये बात अलग है कि रेखा ने कभी भी अपने इस अफेयर को पब्लिकली एडमिट नहीं किया है। पर हाँ, रेखा कभी इस फैक्ट से डिनाई नहीं करती है कि शी लव्स अमिताभ बच्चन। उनके अकॉर्डिंग अमिताभ इतने कैरिस्मेटिक हैं कि कोई भी उनसे प्यार कर बैठेगा। पर लोग आज भी रेखा के बारे में कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि आज 2025 में 70 साल की रेखा, जो अभी तक सिंगल है, आज भी सिंदूर लगाकर ही घर से निकलती है। ये चीज अब भी लोगों को हैरान करती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि रेखा के कुछ और भी एक्शंस हैं जो लोगों को और भी ऑब्जेक्शनल लगते हैं। जैसा कि उनका अभी भी अमिताभ के बारे में बात करना और बिना टॉपिक के अमिताभ का नाम लाना, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो, इंडियन आइडल हो या फिर बिग बॉस। ये साफ दिखाता है कि वो अभी भी अमिताभ से ऑब्सेस्ड हैं और 40 साल के बाद भी वो मिस्टर बच्चन से मूव ऑन नहीं कर पाई है। हालांकि सरप्राइजिंग बात ये है कि कुछ लोग उन्हें ट्रू लवर कहते हैं, जिनके हिसाब से वो एक विक्टिम थी और अमिताभ ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया है। और रेखा उनसे कितना प्यार करती है ये हर टीवी शोज में बताते रहती है। पीपल थिंक दैट ये ट्रू लव नहीं, बल्कि एक पब्लिसिटी स्टंट है जिसके जरिए रेखा लाइमलाइट में रहना चाहती है। बट आप लोग को क्या लगता है? कमेंट करके आप मुझे बताओ।